हमारे 80-90 किले हमारा अपना था, गाड़ी ट्रैक्टरें थी हमारी, दो वो भी छीनी गई, तभी हम आए थे। सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, आप सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, सारी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छे से बच्चे भी हमारे पढ़ने जाते हैं। हम मैं भी पैदा हुई, मैंने भी देखा, मेरा पापा 10-12 जगह पे चेंज करवाई ऐसे रहने के लिए, घर के लिए। पाकिस्तान से यहाँ पर जब लोग पलायन किया आपने, उस दौरान क्या सिलसिला था, क्या अनुभव था? उस तो मुसलमान है, ये तो अपना हिंदू का मुल्क है। अच्छा, अगर याद करें, अगर वापस मतलब जाना चाहें तो क्या मन करेगा आपका? नहीं, इधर ही रहेंगे, वरना आप अपना घर बार छोड़ के कहीं जाओ, जा सकते हो। अगर आपको कोई परेशानी होगी तभी जाओगे ना। आया देख शिकारी का, फिर से मैं उड़ जाता हूँ। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग मजनू के टीले में। यहाँ पर आपको बता दें कि शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी कैंप है। जो लोग 2011 में पाकिस्तान से यहाँ पर आए, लगभग उनकी संख्या उस टाइम पर थी 150 परिवार यहाँ पर आए रहे। धीरे धीरे काफ़ी टाइम बीतता गया, परिवार जो है वो बढ़ता गया। यहाँ पर आज हम ये तस्वीर देखने आए हैं कि क्या इतने समय के दौरान में उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त हुए भी हैं या नहीं। वहाँ का किसी और के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारी लड़कियों की, बच्चियों के लिए बहुत दिक्कत थी। किस तरीके से? पढ़ाई नहीं करवा सकते थे, बाहर नहीं भेज सकते थे, कहीं और कुछ काम नहीं कर सकते थे। यहाँ पे सब खुले हैं। पढ़ाई नहीं करवा सकते थे लड़कियों को? हाँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। अगर पढ़ाई कराते भी थे तब भी कम, 1 या 2 क्लास। ज़्यादातर आप देख लो, यहाँ पे हमारे आए हुए हैं, कोई भी पढ़ा लिखा हुआ नहीं होगा। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए लागू था वहाँ पे, या जो उनके घर परिवार की लड़कियाँ थी उनके लिए भी लागू था? लागू किसी के लिए नहीं था, लेकिन हमारे हिंदुओं के लिए बहुत परेशानी थी। मतलब माहौल बहुत खराब था, कह सकते हैं। हाँ, खराब था, तभी तो वहाँ से आए हैं, वरना आप अपना घर बार छोड़ के कहीं जाओ, जा सकते हो। अगर आपको कोई परेशानी होगी तभी जाओगे ना। हाँ। वैसे तो हम नहीं जा सकते अपना घर बार छोड़ के। यहाँ का कैसा लगता है आपको? यहाँ सब कुछ सही है। 6 साल आपको हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, वहाँ का कैसा अनुभव था, कैसा था वहाँ का माहौल, कैसा था? वहाँ पे तो वैसे था, जो हम तो ऐसे आए हैं, हमारी तो वहाँ पे जो हमारी खेती, अपनी जमीन थी सारी, वो छीन गई मुस्लिमों ने, इसीलिए हम तो नाराज होके आ गए। ऐसे तो छेड़छाड़ी तो नहीं हमारी किसी ने भी नहीं की, लेकिन और के लोगों के साथ तो होती थी, लेकिन हमारी जमीन छीनी गई तभी हम आए थे। हमारे 80-90 किले हमारा अपना था, गाड़ी ट्रैक्टरें थी हमारी, दो वो भी छीनी गई, तभी हम आए थे। अच्छा, तो वहाँ का मतलब जैसे शिक्षा वगैरह और महिलाएं वगैरह सुरक्षित थी वहाँ पे? हाँ, वैसे ही नहीं, हम खेती में रहते थे, खेती का काम करते थे बस। अच्छा, वहाँ पे कितने समय से रहते थे आप लोग? वहाँ तो पता नहीं कितने साल, हमारे बुजुर्ग मर गए, वो तो पता नहीं कितने साल रहते थे। मैं भी पैदा हुई, मैंने भी देखा, मेरा पापा 10-12 जगह पे चेंज करवाई ऐसे रहने के लिए, घर के लिए, लेकिन इतना पता नहीं है कितने साल से रहते हैं। जब तो बुजुर्ग बोलते हैं बंटवारा हुआ था, तब से हमारे हिंदू वहाँ पे बस रहे हैं। वहाँ पे? हाँ, पाकिस्तान में। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है। सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, आप सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, सारी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छे से बच्चे भी हमारे पढ़ने जाते हैं। और स्कूल बंद हो गई है अभी कोरोना के वजह के लिए, लॉकडाउन के लिए, फिर भी हमारे बच्चे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं आप? वहाँ पे तो खेती का काम बता रही हैं, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ तो बस यही पल्लेदारी, जो मजदूरी मिल जाती है, गेहूँ काटना मजदूरी कोई भी मिल जाती है, वो कर लेते हैं। अभी तो मेरा लड़का है, वो मोमोज बेचता है, जो भी काम दुकानदारी का वो भी कर लेते हैं। अभी हमारी तो दुकान नहीं है, मैं मोमोज बेचती हूँ। अच्छा, तो आपको वहाँ की भाषा आती है? पाकिस्तानी? हाँ, सिंधी। हाँ, सिंधी आती है, लेकिन नहीं अभी कर पाती हूँ, ऐसे याद भूल गई, 6 साल हो गया। तो हिंदी यहाँ पे किसने सिखाया आपको हिंदी बोलना? हिंदी अपने आप हमने सीखा, बाजार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, ऐसे बात करने में सारी बात सीख ली बस। आपकी मम्मी है ना? नहीं, फिर ये पड़ोसी है हम। पड़ोसी है, लग रहे हैं जैसे कि होंगे। अच्छा, ये चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं आप लोग? हाँ, बनाते हैं। क्यों, गैस नहीं मिली है? गैस नहीं मिला ना, सिलेंडर मिला ना, कुछ नहीं मिला। नहीं, गैस तो कहाँ से पकाएंगे? गैस नहीं है, चूल्हा लकड़ियाँ करने के लिए जंगल जाते हैं। तुम्हारी भाषा नहीं आती है इसमें। अच्छा, हिंदी नहीं आती आपको? कोई नहीं, आप बोलो जैसा आपको आती है। टूड़ा भी पड़े को खड्डा भी चनिया भी पड़े। अच्छा, वहाँ पे जब आप लोग थे, वहाँ पे आप अम्मा रही होंगी, तो वहाँ का कैसा माहौल था? उसी से इधर अच्छा है।
इधर अच्छा है, मतलब क्या होता था थोड़ा सा बताएं। उधर है क्या, खेती पुगते, बन्नी पुगते, कणकी काटते, बन्नी पुगते, उसका हिसाब नहीं देते मुसलमान। हाँ मुसलमान, मतलब मेहनत आप कर लेते हैं हाँ वो ऐसे है, नहीं देते। यहाँ पे क्या करती हैं आप? इधर तो रेड़े बेड़े कबर वबर बेचते हैं, छोकरे बेटी लड़के। मतलब वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों का रवैया अच्छा नहीं था। हाँ उस तो मुसलमान है ना, ये तो अपना हिंदू का मुल्क है। लेकिन मुसलमान तो यहाँ पे भी हैं, पर यहाँ के मुसलमानों से मिली हैं आप कभी? कितने समय से हैं यहाँ पे आप? हमारा का 10 साल हो गई। कैसा है यहाँ पे, मतलब स्थिति कैसी है यहाँ? यहाँ की क्या दिक्कत है, यहाँ पे गली साफ नहीं है और पानी की दिक्कत है और बिजली की भी दिक्कत है, कभी आती है कभी चली जाती है, ऐसे होती है। बच्चों की दिक्कत है, पढ़ाई नहीं हो रही बच्चों की, स्कूल बंद हो गए ना, बड़ी स्कूल। पढ़ाने कौन आता है? मास्टर घर पे पढ़ाने आते हैं क्या यहाँ पे? हाँ औरत आती है, टीचर आती है। तो पानी आप बता रही हैं कि नहीं आता है यहाँ पे? हाँ कभी आता, कभी इतना ज्यादा नहीं आता, कभी आता कभी नहीं आता। कोई बिजली कभी आ जाती है कभी नहीं अभी लेट अभी गर्मी आ रही है ना, कभी कभी आ जाती है लेट, कभी बंद हो जाती है, कभी ऐसी दिक्कत हो रही है हमारा को, बिजली की दिक्कत बहुत हो रही है। तो पानी कहाँ से लाते हैं आप? जैसे कह रही हैं कि 1-2 दिन छोड़ छोड़ के आता है पानी, कहाँ से लाते हैं? पानी तो वहाँ से लगा पड़ा ना, वो ये जा रहा पानी सिमट। हाँ सीवर। हाँ इसमें पानी आ रहा है, कभी थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, खाना किस पे बनाते हैं आप लोग? गैस है या चूल्हे? गैस भी नहीं है, चूल्हे में पकाते हैं, रोटी तो इसमें पकाते हैं, गैस भी नहीं है। यहाँ पे सामने जमुना इधर पे है, सारे मच्छर यहाँ पे आते हैं, रात को मच्छर काटते हैं। कौन से स्कूल जाती हो? हाँ सरकारी में, अभी नहीं जाते। क्या क्या सीखा है अभी तक तुमने? कुछ आता है, कविता या कहानी कुछ आती है? हाँ तोता हूँ मैं, तोता हूँ हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है, भागों में मैं रहता हूँ, मैं खाता हूँ, आया देख शिकारी को, फिर से मैं उड़ जाता हूँ। अच्छा, तुमने क्या क्या सीखा है अभी तक बताओ? हिंदी आती है मेरे को थोड़ी, हिंदी आती है, इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा, सिंधी भी आती है तुम्हें? नहीं, सिंधी नहीं आती। हिंदी मम्मी आती है। तो ये मतलब आप देख रहे हैं अभी भी कच्चे मकान हैं, आप कह सकते हैं, जो कि मिट्टी से बने हुए हैं, और छप्पर आप देख सकते हैं जो डाल रखे हैं छतों पर, और ये सारे आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों के माध्यम से कह सकते हैं कि जो झुग्गियाँ बनाई हुई हैं। हालांकि कुछ मकानों को इन लोगों ने मतलब खुद से ही तैयार किया हुआ है, जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पत्थरों से बनाए गए हैं। अभी मौजूद है हम लोग जिस शरणार्थी कैंप में, आपको बता दें कि ये यहाँ के सबसे पहले व्यक्ति हैं जो यहाँ पर आकर बसे। तो इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? सोना दास मेरा नाम है। पाकिस्तान से यहाँ पर जब लोग पलायन किया आपने, उस दौरान क्या सिलसिला था, क्या अनुभव था आपका? देखो, कोई भी अपना इंसान घर छोड़ता है तो कोई तो प्रॉब्लम होगी, तब तो छोड़ते हैं लोग। वहाँ पे कोई हिंदुओं पे थोड़ी सी अत्याचार आ रही थी, तब तो भाग भाग के निकले वहाँ पे, वहाँ से। तो हम 2011 में हमारा मुद्दा यही था, हम भारत में जाएंगे, वहाँ जाके शरण लेंगे, इसलिए वहाँ से निकल गए हम। यहाँ पे हम मजनू के टीले यहाँ पे वहाँ के हमने शरण ले लिया 2011 में। कितनी संख्या में लोग रहे होंगे उसी टाइम में? हम 27-28 परिवार थे उसी टाइम में। फिर उनसे पीछे 2013 में लोग आए हैं, 14 में आए हैं, 15 में आए, 16 में, जैसे धीरे धीरे सारे लोग वहाँ से निकले हैं। देखो, हम भारत के अब तो वासी हो गए हैं, हमारी बहू बेटियाँ भारत में अभी आ चुकी हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं। हम तो सरकार को कह रहे हैं भाई, हमको सोचना चाहिए इन कैंपों के लिए, जैसी भी मूल सुविधाएं रहती है वो देना चाहिए इन लोगों को, तो उन लोगों को थोड़ा सा सहारा हो जाए। तो कुछ तो अपनी भी हिम्मत नहीं छोड़ रहे, कमा के खा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी तो निकाल लेते हैं इंसान, मगर थोड़ी दिक्कतों से निकलती है, वो तो सरकार को सोचना चाहिए। अभी तक बैठे मतलब जैसे ये बता रहे हैं 6 साल लगभग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपका कोई राशन कार्ड या आधार कार्ड कोई आधार कार्ड ज़्यादा तौर पे है, जिसे वो आधार कार्ड जैसे लीगल तरीके से, जैसे अपना देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, उसने कहा था ना, तब आधार कार्ड बनवाए थे। कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का नहीं है, और राशन कार्ड जो अपनी पहचान पत्र वो तो नहीं है। जब तक सिटीजनशिप मिलेगी नहीं तो तब तक कैसे अनलीगल कैसे बनाएंगे हम? बनाने के लिए तो हम बना भी सकते हैं, रौंगे की तरह हम घुसपैठिए होते तो हम बना लेते, मगर हम लीगल तरीके से आए हुए, सबके पास पासपोर्ट वीज़ा है, वीज़ा बढ़वा रहे हैं, तो हम सरकार की देख रहे हैं, सरकार क्या करती है हमारे लिए,
सोचना चाहिए सरकार को। ये देख रहे कैम में झुग्गियों में मच्छरों में पड़े हैं। मतलब एक जो मूलभूत अधिकार होते हैं वो अभी आप लोगों के पास नहीं है। नहीं है। तो इनसे कुछ परेशानियां होती होंगी आपको, जैसे राशन नहीं मिलता सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार से तरफ से अभी तक तो एक दाना भी नहीं मिला है। जैसे लॉकडाउन लग गया था पहले, उसी टाइम में कुछ आप जैसे भाइयों ने व्यक्तियों ने वो सरकार की तरफ से अभी 5 मन गेहूँ मिल गया, कोई 5 मन चावल मिल गया 5 किलो। तो इसी में थोड़ी हमारे ये कुंभा जो है 6-6, 7-7 बच्चे एक परिवार के हैं, हाँ, गुजारा नहीं होगा। उसी में थोड़ी गुजारा होगा। तो लोगों को लिए सरकार को सोचना चाहिए, इन लोगों को अपने राशन कार्ड बनाना चाहिए जिससे में लोगों को कुछ तो सहारा हो जाए। मगर है नहीं बेचारों के पास, तो कुछ रेडी पड़े, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई बेचारा भी ऐसे गेहूँ काटने के लिए जमुना के किनारे भी भाग जाते हैं बेचारे। भूख के मारे क्या करना पड़ता है। 2 वक्त की तो रोटी चाहिए इन लोगों को, तो करना पड़ता है। कोई मोबाइल कवर बेच रहा है, कोई मंडी में काम कर रहा है। अगर एक तरीके से देखें तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस विश्वास के साथ हम यहाँ पे आए कि भारत में हम आएंगे, शरण लेंगे, हम भारत के ही वासी हैं, तो उस हिसाब से सरकार को ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। हम राजनीति किसी से नहीं कर रहे हैं। मैं खुद मिला हूँ अपने यहाँ के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल है, मैं खुद उनसे मिला हूँ 2 बार। तो यहाँ का सीएम है, उनको देखना चाहिए। वो हमारी किसी से जहाँ बीजेपी जहाँ वो फलाना ढींगा वो हमारे पास नहीं है। हम तो कह रहे हैं ये गरीब शरणार्थी इनको लेकर सहारा चाहिए। जैसे कि आपने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखा कि 2012 से लेकर 2021 तक की बदलती तस्वीर में आपने देखा कि किस तरह से हिंदू शरणार्थी जो यहाँ पर पाकिस्तान से आकर यहाँ पर बसे, इस हक में, इस अधिकार में कि यहाँ पर आकर उनको किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी या फिर उनके जो अधिकार हैं वो उन्हें प्राप्त होंगे। तो आज हम यहाँ पर जानने के लिए आए थे अपने ग्राउंड रिपोर्ट जरिए के माध्यम से कि आखिर किस तरीके की सुविधाएं इनको मिल रही हैं या नहीं। तो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में ये पता चलता है कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि पूरी बस्ती भी कच्ची है, साथ में सड़कें भी कच्ची हैं, पीने के लिए पानी नहीं आता है, बिजली नहीं आती है और बहुत से जितने भी अधिकार होते हैं उन सब की अभी कमी है। तो चाहूँगी कि सरकार की नज़र एक तरफ यहाँ पर भी आकर पहुँचे और साथ ही में आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप देख रहे थे झलको दिल्ली, मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ।